hello everyone. This is your Divya ma'am from MEPL, and today I have come with a master plan for my CA Foundation students who are going to appear in this June term examination. अरे मैम एग्जाम तो मई में होता है, तो फिर आप जून क्यों बोल रहे हो? अरे इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर दिया ना आपका एग्जाम, तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो मैंने आपके लिए ना एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया है। ये मास्टर प्लान बस फॉलो कर लो, आप एग्जाम्स में जबरदस्त नंबर से पास हो गए, ये मेरा गारंटी है। तो मैंने आपको एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब करके दे दिया आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटेजी जो कि मैं हर समय बोलते आई हूं कि कभी भी इन अ सिंगल डे डोंट गो ऑन रीडिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली उठाना है और उसको रोटेट करते रहना है आफ्टर एवरी 4 to 5 डेज। तो मैंने आपके लिए एक मास्टर स्टडी प्लान बनाया है। मैं गारंटी देती हूं, आप अगर ये मास्टर स्टडी प्लान को फॉलो कर लोगे ना मेरे बच्चों, आपका एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन आना ही आना है। और ये तो मास्टर प्लान मैंने बनाया तो बनाया, इसके अलावा सोने में सुहागा क्या है? MEPL उत्सव सेशन जो कि हमारा 1 तारीख से चालू होने वाला है। यस, 1 अप्रैल, जिसका अनाउंसमेंट पहले ही मोहित सर ने कर दिया था। 1 अप्रैल से हम लोग उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, जो कि एक फेस्टिवल से कम नहीं होगा, बट इस फेस्टिवल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे मजे के साथ। तो आपको पहले से ही बता दिया गया है, मैं अभी वापस से MEPL उत्सव का भी शेड्यूल दिखा दूंगी जो आपको फॉलो करना है। डेली आपको करना है वो MEPL उत्सव का सेशन, रिवीजन हो जाएगा धमाकेदार, और रिवीजन के संग ये घर में सेल्फ स्टडी करना है। तो ये जो मैंने मास्टर प्लान बनाया है ये सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी है। तो जैसा कि आपको पता है अभी तक आपका सिलेबस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर मान लो नहीं भी हुआ तो भी कंप्लीट कर दो। मैंने ऑल्दो आपका एग्जाम जून में, फिर भी मैंने आपको 60 डेज का प्रोविजन दिया है, क्योंकि बीच में मान लो कुछ तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई अर्जेंसी आ गया, और वैसे भी एग्जाम्स का जो 15-20 दिन एग्जाम्स के पहले के जो 15-20 डेज है वो तो फुल फ्लेजेडली वापस से आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रिविजन करने ही है। ये आपको कब से चालू करना है? ये प्लान आप 1 अप्रैल से भी इंप्लीमेंट करोगे, या आप उसके थोड़ा 10 दिन बाद भी इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी 60 डेज आपके पास बचे रहेंगे, आप यहां से जब भी ये वीडियो देखोगे तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 4 दिन में बच्चों आप क्या करोगे? तो पहला 4 दिन में मैंने सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट उठाया है जो कि है अकाउंट्स का BRS और इन्वेंटरी। ठीक है, तो आप अकाउंट्स में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओगे, दिस इज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मैंने बोला एक प्रैक्टिकल करना है बच्चों और एक थ्योरी पेपर उठाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉ मोहित सर ने ऐसा जबरदस्त पढ़ाया कि आप फैन हो चुके होगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके ब्लड में घुस गया होगा, इट मस्ट बी फ्लोइंग इन योर ब्लड। तो पहला 4 दिन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करके नक्की कर डालो। मुझे पता है ये सबसे लेंदी टॉपिक है, लेकिन सबसे इजी भी है। तो 4 दिन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करोगे, और रात में या सुबह जब भी के टाइम एक टाइम सेलेक्ट कर लो। अगर मॉर्निंग में थ्योरी अच्छा होता है तो लेट इवनिंग से प्रैक्टिकल करो, और अगर लेट इवनिंग में थ्योरी अच्छा होता है तो मॉर्निंग में प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल में मैंने 2 लाइट टॉपिक रखा है, BRS जो बहुत इजी है और इन्वेंटरीज जो कि बहुत इजी है। तो एक लॉ के बड़े चैप्टर के संग 2 तो छोटा छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर करके नक्की कर डालो। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट 4 डेज में आप क्या करोगे? 5 डेज में रादर इकोनॉमिक्स उठाओगे जो कि मेरा सब्जेक्ट है। यस, तो इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड, सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू कर लोगे आराम से। मैं तो बोलूंगी ये टॉपिक 3 दिन में आप करके नक्की कर लेना। फिर जो 2 दिन बचे, एक दिन चैप्टर 2 कर लेना BCK का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को, और एक दिन चैप्टर 3 में लगा देना। चैप्टर 3 में पूरा 1 दिन लगेगा। अब यहाँ पे इसके संग मैंने स्टैटिस्टिक्स का एकदम बच्चा वाला टॉपिक उठाया है। आप पहले स्टैट्स को फोकस करके स्ट्रेंथन कर लो, ताकि हमारा मैथ्स का जो कंफ्यूजन है ना, मैथ्स को लेके बच्चे को डर लगता है यार टफ सम आ गया तो क्या करें, तो स्टैटिस्टिक्स को आप मजबूत करो ना। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी करके नक्की कर डालो। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर CT और डिस्पर्शन तो देखो मैं बोलूंगी एक दिन में हो जाएगा। रिमेनिंग 3 दिन आप आराम से प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे हौले करके कर लेना। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले 5 दिन में आप क्या करोगे। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनफैक्ट अगले 7 डेज में आप क्या करोगे? 10 दिन से लेकर 16 दिन में। तो मैंने लॉ का सोगा बोल दिया है, कर लो, छोटा सा चैप्टर है। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लॉ का करोगे तो क्यों ना अकाउंट्स का भी पार्टनरशिप एक्ट वहीं पे करके नक्की कर डाले यार। अकाउंट्स का पार्टनरशिप हुआ, साथ साथ लॉ का भी पार्टनरशिप हो गया, दोनों रिलेट कर करके पढ़ रहे हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मजेदार रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 17 से 21 डेज आप क्या करोगे? BCR छोटा खोटा पोर्शन है 40 मार्क्स का, तो वो भी करके नक्की कर डालना। उसके संग मैथ्स का मैंने एकदम छोटा सा चैप्टर उठाया है, रेशियो, प्रपोर्शन और इंडिसेस। फिर आइए बात करते हैं 22 से 28 डेज में
LLP एक्ट बच चुका था लॉ का, वो कर लेना नक्की, और BCK का चैप्टर 1 और 5 नक्की कर लेना यहाँ पे। और मैथ्स में अकाउंट्स का, क्योंकि आप यहाँ कंपनी अकाउंट्स करोगे, यानी दिन मैंने काफी रखा है, और ये दोनों चैप्टर क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो मैथ्स में आप लॉग्स, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी भी कर डालना। तो यहाँ 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का फ्लेवर लेकर पूरा कवरेज करना है। फिर 29 to 35 डेज में कंपनीज एक्ट कर लेना लॉ का। फिर उसके बाद देखो मैंने काफी लंबा समय दिया कंपनीज एक्ट के लिए, और मैथ्स का छोटे छोटे चैप्टर उठा के कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युइटीज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स नक्की कर डालना। तो मैथ्स प्लस आपका हो गया लॉ। फिर 36 से 42 डेज के अंदर जितने भी अब लॉ और BCR कुछ अगर रह गया ऊपर रिमेनिंग, तो वो नक्की कर डालना। और इकोनॉमिक्स का भी लास्ट का कुछ 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, थ्योरी वाला, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल, तो वो रिमेनिंग टॉपिक्स जो है नक्की कर डालना। तो इतना लंबा समय दिया है मैंने ये गैप को फिल करने के लिए। अगर ऊपर में कोई अकस्मात या कोई अनफॉर्चुनेटली कोई चैप्टर आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो है ग्रेस डेज दिया है मैंने, यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेना। फिर 43 से 50 डेज के अंदर BCK पूरा कंप्लीट कर डालना, 4 और चैप्टर 6, ठीक है। आप चाहो तो चैप्टर 4 और चैप्टर 3 को स्वैप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अकाउंट्स में बात करें तो ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, ये सब करके नक्की कर डालना। तो इस तरह से आप देखोगे मोटा मोटी आपके सारे सिलेबस जो है मेजर चंक्स कंप्लीट हो गए। अब मैंने फिर ग्रेस डेज डाल दिया है, 50 से 55 डेज LR और रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ मैथ्स, स्टैट्स, थ्योरी वेरी जो बचा है वो करके नक्की कर डालना। फिर 55 से 60 डेज के अंदर अकाउंट्स का रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे आपको लग रहा है तो कंप्लीट कर डालना। अच्छा, ये हो गया सेल्फ स्टडी। तो ये सेल्फ स्टडी कम से कम आपको 7 से 8 घंटा करना है मेरे बच्चों, 8 आवर्स इज मिनिमम। दिस एक्सक्लूड्स द MEPL उत्सव सेशन। इसके अलावा आपको जो डेली बेसिस में 2 घंटा 3 घंटा MEPL उत्सव सेशन होगा वो तो करना ही है। इसके अलावा ये सेल्फ स्टडी टाइम है, आई एम रिपीटिंग, ये सेल्फ स्टडी टाइम है। तो मैम RTP MTP वो सब कब करना है, वो तो हम लोग MEPL उत्सव में सॉल्व करवाई देंगे, रिविजन करवाई देंगे, समझ में आ रहा है। और साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप चैप्टर्स करोगे ना, तो चैप्टर वाइज स्कैनर भी साथ साथ सॉल्व करके नक्की कर डालना। लेकिन मेरे सब्जेक्ट का तो मैं बोलूंगी स्कैनर भी सॉल्व करने का दरकार नहीं, क्योंकि मैं रिवीजन के दौरान सब आपको आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो मेरे जो लेक्चर्स होंगे फुल कवरेज होंगे, और इनफैक्ट सारी फैकल्टी जो RTP MTP सब आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर ये स्ट्रैटेजी, ये मास्टर प्लान मेरा फॉलो करो, और मेरा गारंटी है आप जो एग्जाम में डिस्टिंक्शन लाओगे, 300 के ऊपर लेकर आओगे। अब ये देखो, ये मैं आपको दिखा दे रही हूं, MEPL CA फाउंडेशन उत्सव सेशन का रूटीन है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा ही सपोज। 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। लॉ गुरु, लॉ सम्राट मोहित सर स्टार्ट करने वाले, इज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। फिर उसके बाद अप्रैल को जो है अप्रैल 2 को भी लॉ होगा, फिर 3 को BCR होगा, 4 को इकोनॉमिक्स होगा। इस तरह से सारे स्केड्यूल दिए हुए हैं। हाँ, देख रहे हो आप, इस तरह से सारे रूटीन दिए हुए हैं पूरा लेकर एंड तक। तो ये रूटीन MEPL उत्सव का प्लीज फॉलो करना। देख रहे हो पूरा लंबा सेशन चलने वाला है, पूरा मई तक एक्सटेंड हमने किया है इसको, पूरा 2 महीने का, अप्रैल और मई 2 महीने का उत्सव सेशन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। जम के पढ़ाई होगी, जम के जंग होगा, और जम के रिजल्ट्स हम लोग अच्छा लेकर आएंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सिक्योर ग्रेटेस्ट मार्क्स अगर आप ये मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे और ये उत्सव सेशन को फॉलो करोगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, जो बच्चे फ्रेशर्स है, जिन्होंने अभी भी सोचा नहीं एग्जाम देना है कि नहीं देना है, जो नवंबर का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए लेटेस्ट फेस टू फेस बैच, यस यू हर्ड इट राइट कोलकाता स्टूडेंट्स, फेस टू फेस बैच। या जो बच्चे बाहर है वो आके PG में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा फेस टू फेस बैच फाउंडेशन का 4 अप्रैल से MEPL के इंस्टीट्यूट में चालू होने वाला है। लेकिन बाकी बच्चे निराश ना हुए, जो ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे हैं, लाइव फ्रॉम होम स्ट्रीमिंग होगा आपका, ठीक है। तो जो बच्चे फेस टू फेस करना चाहते हैं फेस टू फेस कर सकते हैं, लाइव फ्रॉम होम कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप फटाफट एडमिशन ले लो हमारे MEPL वेबसाइट में विजिट करके। आपको पता है www.meplclasses.com इज अ लिंक ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। और जी हाँ, MEPL लेकर आया है MEPL CA एक्सक्लूसिव चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन and subscribe the channel. So lots of love guys, waiting for you. हमारा जो है अभी जबरदस्त सेशन 1 तारीख से चालू होने वाला है। And guys please, it's my request, follow this master strategy which is given by me. ये strategy आपका जो है, this is the key to success. बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, ये key to success है। चलो bye bye, take care, enjoy your day, all the very best, take care.